आज के इस वीडियो में क्लास 12 के महत्वपूर्ण अभिक्रिया के बारे में बताएंगे और यह अभिक्रिया हर साल के पेपर में पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग इस अभिक्रिया को अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो अभिक्रिया क्या क्या आज पढ़ेंगे। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है, हाफमैन ब्रोमाइड की अभिक्रिया क्या है, सिम्ट अभिक्रिया क्या है, विलियमसन संश्लेषण क्या है और गाटर मान जो है अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, वुटर्ज अभिक्रिया क्या है, वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या है और फिटिंग अभिक्रिया क्या है। एक एक अभिक्रिया को आपको अच्छे से समझाया जाएगा जिससे आपको तुरंत उत्तर क्या हो, याद हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग नोट करेंगे। पहला अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, यह पहला अभिक्रिया है। और यह अभिक्रिया जो है बहुत सरल भाषा में बताया जाएगा, आपको तुरंत अभिक्रिया क्या होगा, याद हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या लेना है, सबसे पहले जब कार्बिल एमीन अभिक्रिया बनाएंगे तो जब एथिल एमीन की जो है क्रिया कराया जाएगा, किसके साथ कराएंगे, तो लिखेंगे जब एथिल एमीन की क्रिया, जब एथिल एमीन की क्रिया, एथिल एमीन की क्रिया। अब यहाँ एथिल एमीन की क्रिया किसके साथ होगा, क्लोरोफार्म, क्या रहेगा यहाँ पर, क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म, एथिल एमीन की क्रिया क्लोरोफार्म तथा, क्लोरोफार्म तथा पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड के साथ, के साथ, के साथ कराई जाती है, कराई जाती है, कराई जाती है। तो क्या बनता है, कराई जाती है तो एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है, एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, बनता है। बस 2 बार पढ़िए, अब क्रिया याद हो जाएगा। क्या लेंगे, जब एथिल एमीन की क्रिया क्लोरोफार्म तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब कराई जाती है तो एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, देखेंगे यहाँ पर, इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान है। अब यहाँ पर रिएक्शन करा दिया जाएगा कि अब इसका रिएक्शन कैसे बनेगा। जब यहाँ पर एथिल एमीन को लेंगे तो यहाँ पर एथिल एमीन का सूत्र क्या है, तो C2H5NH2, यह हो गया एथिल एमीन। और क्लोरोफार्म का सूत्र क्या है, CHCl3, और क्या है यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ जब क्रिया कराते हैं तो यह क्या बनता है, C2H5NC, इसी का नाम है एथिल आइसोसाइनाइड बना। और यहाँ पर प्लस KCl पोटेशियम क्लोराइड बना और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त हुआ। जल का मतलब हो जाएगा यहाँ पर H2O, तो यहाँ पर H2O भी प्राप्त हुआ। अब यहाँ संतुलित करने के लिए यहाँ पर 3 लगा लेंगे, 3 पोटेशियम, और यहाँ पर भी 3 जो है यहाँ पर पोटेशियम लगा लेंगे, Cl 3 हो गया। और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन की संख्या गिन लेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन संख्या, यहाँ पर हाइड्रोजन के आगे भी यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा, 3 H2O हो जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि O के आगे देखिए 3 ऑक्सीजन है तो O के आगे भी 3 ऑक्सीजन हो गया, तो ये संतुलित करने के लिए यहाँ 3 लगा लिया जाएगा। तो क्या बना है, यहाँ पर क्या क्या लेकर के बनाया गया है, जब एथिल एमीन की जो क्रिया कराया गया है, किसके साथ जो क्रिया कराया गया है, तो क्लोरोफार्म के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया कराया गया है
तो एथिल आइसोसाइनाइड बना है और उसके साथ जो है पोटेशियम क्लोराइड बना है, उसके साथ जो है जल भी प्राप्त हुआ है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहा जाता है। तो बहुत आसान विधि से बताया गया है, इसको 2 बार पढ़िए, आपको अभिक्रिया क्या होगा याद हो जाएगा। अब अगला जो अभिक्रिया है हाफमैन जो है ब्रोमाइड की अभिक्रिया क्या है? तो यहाँ पे नोट करेंगे, अगला हेडिंग जो बनेगा हाफमैन ब्रोमाइड की अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमाइड की अभिक्रिया, ब्रोमाइड की अभिक्रिया बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो अभिक्रिया आपको क्या होगा याद हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया का नाम है हाफमैन ब्रोमाइड की अभिक्रिया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करना होता है, इसमें क्या लेकर के गर्म करेंगे कि जो है हाफमैन ब्रोमाइड की अभिक्रिया बना है। तो यहाँ पर जो है, अब यहाँ पे जो पदार्थ लिया जाएगा, तो यहाँ पे कौन से पदार्थ को लेना है, तो ये आपको याद रखेंगे, जब प्रोपेनेमाइड की क्रिया, क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखते चलेंगे साथ में, अब क्रिया को जब साथ में लिखेंगे तो आपको याद होता भी चलेगा। तो लिखेंगे जब प्रोपेनामाइड की क्रिया किसके साथ कराते हैं? क्रिया Br, क्या लिखेंगे? Br का नाम क्या है? ब्रोमीन तथा KOH के साथ कराते हैं, KOH के साथ कराई जाती है। तो क्या बनता है? कराई जाती है तो एथिल, क्या बनेगा यहाँ पर? एथिल एमीन बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा गया है? तो कहेंगे यहाँ पर इस अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहा गया। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान है, बस 2 बार पढ़िए, अभिक्रिया आपको क्या होगा याद हो जाएगा। क्या क्या लेना है यहाँ पर? जब प्रोपेनामाइड, अब प्रोपेनामाइड का जो सूत्र क्या होता है, अब यहाँ सूत्र के बारे में समझेंगे कि इनका प्रोपेनामाइड का सूत्र क्या है। तो कहेंगे यहाँ पर C2H5CO NH3, इसका नाम है प्रोपेनामाइड, और ब्रोमीन Br2 ब्रोमीन, और किसके साथ क्रिया कराना है? KOH के साथ जब आप क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा? तो यहाँ बनेगा C2H5NH2, एथिल एमीन बन जाएगा। उसके साथ KBr बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा? KBr बनेगा, और प्लस जो यहाँ पर क्या बनेगा? प्लस K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा, और उसके साथ जो है क्या बनेगा? जल भी प्राप्त होगा। जल का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर H2O भी प्राप्त होगा। अब क्रिया को जब संतुलित करेंगे तो यहाँ पर जो है संतुलित करने के लिए आपको यहाँ पर 4 लगा लीजिएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 लगा देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 यहाँ बन जाएगा, और यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ पर 2 लग गया है, 2 यहाँ हो गया, 2 दूना 4 हो गया, और यहाँ KBr यहाँ पर नहीं लगाना, याद रखिए, यहाँ पर नहीं, यहाँ लगाया जाएगा 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो जाएगा, ठीक ना, 4 यहाँ पर प्लस केवल रहेगा, ठीक ना, यहाँ कुछ नहीं रहेगा, याद रखेंगे, और K2CO3 ही रहेगा, ठीक ना, और यहाँ पर जल के आगे जो है 2 लगा लेंगे, 2H2O हो जाएगा। और अब जो अभिक्रिया को आप लोग संतुलित करके चेक कर लीजिएगा, अभिक्रिया क्या रहेगा? संतुलित रहेगा। C2H5CONH3, इसका नाम क्या है? प्रोपेनामाइड है, यह ब्रोमीन है, और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म करेंगे तो यह एथिल एमीन बनेगा, 2KBr बनेगा, और यहाँ पर जो है K2CO3, यहाँ इसके आगे कोई भी अक्षर नहीं है, मतलब कोई अंक यहाँ पर नहीं है, और 2H2O मतलब ये जल बना है। इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यह अभिक्रिया का नाम रखा गया है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम हो जाएगा हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया।
तो ये अभिक्रिया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में क्या बनता है। तो एथिल एमीन बनता है। क्या बनता है? एथिल एमीन। इसको प्राथमिक एमीन कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्राथमिक एमीन भी कहा जाता है, ठीक ना। प्राथमिक एमीन में जाता है एथिल एमीन। अब अगला जो इसमें पढ़ेंगे, अगला अभिक्रिया क्या है? सिम्ट अभिक्रिया क्या है? क्या लिखेंगे यहाँ पर? अब लिखेंगे सिम्ट अभिक्रिया क्या है। बहुत आसान इसका भी उत्तर है, तो यहाँ हेडिंग नोट करेंगे सिम्ट अभिक्रिया। अब सिम्ट अभिक्रिया के बारे में समझेंगे और सिम्ट अभिक्रिया का परिभाषा क्या बनेगा इसका, इसमें कौन सा केमिकल को लेकर के जो गर्म करेंगे कि जो सिम्ट अभिक्रिया बनेगा। अब यहाँ सिम्ट अभिक्रिया के लिए जब परिभाषा लिखेंगे तो क्या लेना पड़ेगा? पहले एसिटिक अम्ल लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पर? एसिटिक अम्ल। तो लिखेंगे यहाँ पर एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल की क्रिया किसके साथ कराएंगे? लिखेंगे यहाँ पर एसिटिक अम्ल की क्रिया, एसिटिक अम्ल की क्रिया जो है किसके साथ करा दें? तो यहाँ हाइड्रोजोइक अम्ल। क्या लिखेंगे यहाँ पर? हाइड्रोजोइक जोइक अम्ल के साथ, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराई जाती है। हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराई जाती है, कराई जाती है। तो क्या बनता है? कराई जाती है तो यहाँ पर कराई जाती है तो मेथिल, याद रखेंगे क्या बनेगा यहाँ पर? मेथिल एमीन बनता है। क्या बनता है? मेथिल एमीन। मेथिल एमीन नाइट्रोजन तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा गया है? इस अभिक्रिया को ही सिम्ट अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? सिम्ट अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को यहाँ लिख लेंगे सिम्ट अभिक्रिया कहते हैं। सिम्ट अभिक्रिया कहते हैं। सिम्ट अभिक्रिया कहा जाता है। सिम्ट अभिक्रिया कहते हैं। मतलब यहाँ पर कौन कौन से पदार्थ को लेना है? तो सबसे पहले आप एसिटिक अम्ल लेंगे। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल का सूत्र आपको याद रखेंगे CH3COOH, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। और हाइड्रोजोइक अम्ल, इसका सूत्र होता है N3H होता है, याद रखेंगे N3H, इसका नाम है हाइड्रोजोइक अम्ल। अब इसको मिला करके जब गर्म करेंगे तो यहाँ बनेगा CH3NH2, इसका नाम है मेथिल एमीन बना। और उसके साथ नाइट्रोजन गैस भी बना, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बना। तो यह अभिक्रिया जो बना, इसी अभिक्रिया को कहा गया जो है सिम्ट अभिक्रिया कहा गया। सिम्ट अभिक्रिया में क्या लेंगे? जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराते हैं तो मेथिल एमीन बना, नाइट्रोजन गैस बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। इस अभिक्रिया का नाम क्या है? सिम्ट अभिक्रिया। विलियमसन जो है संश्लेषण क्या होता है? बहुत आसान उत्तर है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो यह अभिक्रिया आप लोगों को क्या होगा? याद हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, हेडिंग नोट कर लेंगे, पहला जो है विलियमसन संश्लेषण। अब विलियमसन जो है संश्लेषण क्या होते हैं, अब इनके बारे में जो है हम लोग समझेंगे कि इनका मतलब अभिक्रिया ये क्या होता है और इसमें कौन सी घटना घटती है। तो यहाँ पर आपको याद रखेंगे, जब एल्किल हैलाइड को लेंगे, किसको लेंगे? जब एल्किल हैलाइड को, यहाँ लिख लेंगे, जब एल्किल जो है हैलाइड को लेना है। जब एल्किल हैलाइड मतलब हाइलोजन, एल्किल हैलाइड सोडियम, क्या लेंगे यहाँ पर? सोडियम के साथ क्या लेंगे? सोडियम एल्काक्साइड, सोडियम जो है एल्काक्साइड के साथ जब गर्म करते हैं, के साथ क्या करते हैं? अभिक्रिया कराते हैं, या गर्म करते नहीं सकते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, या अभिक्रिया जो है करता है, अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा? तो याद रखेंगे यहाँ पर अभिक्रिया करता है तो ईथर बनता है। क्या बनता है? ईथर।
ईथर बनता है। अब यहाँ ईथर जब बनता है, इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ईथर बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा गया है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विलियमसन जो है संश्लेषण कहा गया है, विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। कितना आसान अभिक्रिया है, संश्लेषण कहते हैं। बस इसको 2 बार पढ़िए, आपको अभिक्रिया क्या होगा, याद हो जाएगा। कितना आसान है, कैसे लिखेंगे, जब एल्किल हैलाइड सोडियम जो है एल्काक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, ईथर बनता है। और जब ईथर बनेगा तो इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। अगर अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पर अगर एल्किल ले लें और यह हैलाइड ले लें, एल्किल हैलाइड हो गया, और इसके साथ किसको मिला लें, सोडियम जो है यहाँ पर सोडियम NaOR इसको बोला जाता है, इसको नाम होता है सोडियम एल्काक्साइड है। जब इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर ईथर बनेगा, ROR बन जाएगा, और क्या बनेगा, प्लस जो है सोडियम का जो है हैलाइड बन जाएगा। तो अब यहाँ सोडियम हैलाइड बन गया। तो इसको अगर हम रिएक्शन के माध्यम से देखें, मतलब अभिक्रिया करा करके देखा जाए तो कैसे बनेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले जो लेंगे, यहाँ पर कोई भी जो है यहाँ पर एल्किल जो है हैलाइड को आप ले लीजिए, और सोडियम जो है एल्काक्साइड को ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर यहाँ एल्किल की बात करते हैं तो अगर दूसरा एल्किल अगर कोई यौगिक लिखते हैं तो अगर C2H5 ले लें और Br ले लें, इसका नाम क्या हो गया, तो यह एल्किल का मतलब C2H5 हो गया, और X का मतलब हो गया हैलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते हैं। और किसके साथ क्रिया कराना है, तो NaO, और यहाँ लिखेंगे C2H5, इसका नाम पूरा क्या नाम हो गया, सोडियम एल्काक्साइड हो गया। गर्म करेंगे तो ROR, यहाँ ROR है तो R के जगह पे क्या लिखें, C2H5 है और C2H5 है, बीच में O आ जाएगा तो क्या बनेगा, C2H5O, इसी का नाम तो हो गया डाई एथिल ईथर, और इसके साथ क्या बनेगा, Na, और X के जगह पे क्या लिए हैं, Br लिए हैं, तो NaBr हो जाएगा, Na क्या बनेगा, Br हो जाएगा। अब ये अभिक्रिया जो बना, इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया इसको कहा जाता है। जिस अभिक्रिया में ईथर प्राप्त हो जाए उसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये अभिक्रिया आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। किसके साथ जो है क्रिया कराना था, तो एल्किल हैलाइड को लेंगे और सोडियम एल्काक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो ईथर प्राप्त होगा, और इसी ईथर प्राप्त करने की अभिक्रिया को ही विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। अब अगला जो हेडिंग नोट करेंगे, अगला हेडिंग महत्वपूर्ण अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया। क्या लिखेंगे यहाँ पर, गाटरमान अभिक्रिया। तो गाटरमान जो है अभिक्रिया क्या होता है, बहुत सरल उत्तर बताया जाएगा जिससे आपको तुरंत उत्तर क्या हो, याद हो जाए। तो गाटरमान अभिक्रिया के बारे में समझेंगे कि गाटरमान अभिक्रिया क्या होते हैं और इसकी परिभाषा क्या बनेगा, और जो है इसमें कौन से केमिकल को लेंगे और गर्म करेंगे। तो यहाँ पर जो है गाटरमान अभिक्रिया में बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लेंगे। क्या लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बेंजीन, क्या लेना है यहाँ पर, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम जो है क्लोराइड, ये आपको केमिकल को लेना है। पहला केमिकल क्या रहेगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को अब यहाँ पर लेना है को कापर के साथ, किसके साथ, कापर का चूर्ण लेना रहता है। क्या रहते हैं, कापर का चूर्ण, कापर का जो है चूर्ण, तथा कापर का चूर्ण की उपस्थिति में, कापर के चूर्ण के उपस्थिति में और किसके साथ क्रिया कराते हैं, तो HCl के साथ, किसके साथ, HCl के साथ जो है अभिक्रिया कराते हैं। HCl के साथ जो है अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। क्या बनता है,
बेंजीन, क्लोरोबेंजीन बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, अभिक्रिया को, अब लिखेंगे यहाँ पर इस अभिक्रिया को क्या कहा गया है, लिखेंगे यहाँ पर इस अभिक्रिया को गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहा गया है, इस अभिक्रिया को क्या कहा गया है, गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, गाटरमान, गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं, गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ये अभिक्रिया आपको क्या होगा, याद हो जाएगा, अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या लेंगे, तो सबसे पहले बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लेंगे। क्या लेंगे, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का सूत्र कैसे बनता है प्रतीक, तो पहले हम यहाँ बेंजीन बना लेंगे और ऊपर जो बना होता है, ऊपर जो रहेगा N2, क्या रहेगा, N2Cl रहता है। और किसके साथ क्रिया कराएंगे, तो HCl के साथ क्रिया कराएंगे और गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ से जो है, अब यहाँ से क्या बनेगा, ये क्लोरीन उठ करके इसके पास चला जाएगा, या क्लोरीन यहीं पर रहेगा, नाइट्रोजन गैस निकाल दीजिए तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनाना है तो यह क्लोरोबेंजीन हो गया, या क्लोरोसीएल हो जाएगा। और इसमें से क्लोरोबेंजीन बनने के बाद इसमें से नाइट्रोजन गैस जो है बाहर निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। और जो HCl है, HCl आपका जो है वही का वही रह जाएगा, यह क्रिया उसके साथ जो है नहीं करेगा, बस उसमें HCl रहेगा, तभी ये क्रिया जो होता है संपन्न होता है। और किसके चूड़ के उपस्थित में, Cu का जो है चूड़ रहता है, कापर के चूड़ के उपस्थित में HCl के साथ क्रिया कराते हैं तो लास्ट में HCl ही रहेगा। यह जो अब क्रिया जो HCl को मिलाए थे, तो यह HCl जो है, चाहे तो इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर HCl जो है इसके ऊपर, यहाँ पर जो है तीर के ऊपर लिख सकते हैं, उत्प्रेरक के जहाँ पे लिखे हैं, या आप यहीं पर लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया बना है, तो यह गाटरमान अभिक्रिया को ध्यान देंगे, इसमें HCl जो होता है वो क्रिया करेगा, लेकिन वह जो है क्रिया करके पुनः वो जो है HCl ही प्राप्त कर लेता है। इसी अभिक्रिया को क्या नाम रखा गया है, गाटरमान अभिक्रिया रखा गया है। गाटरमान अभिक्रिया में क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। और किसके चूड़ में प्राप्त होता है, तो यह जो प्राप्त होता है, यह कापर के चूड़ में HCl के साथ जब गर्म किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है। इसी अभिक्रिया को गाटरमान अभिक्रिया कहा गया है। तो यह अभिक्रिया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब अगला अभिक्रिया सीखेंगे, कोल्बे अभिक्रिया क्या होते हैं। अब कोल्बे अभिक्रिया के बारे में समझेंगे। अब अगला जो अभिक्रिया है वह है कोल्बे अभिक्रिया है। अब कोल्बे अभिक्रिया क्या होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर, जब सोडियम फिनॉक्साइड को, जब किसको लेंगे यहाँ पर, सोडियम फिनॉक्साइड को कितने डिग्री पे गर्म करेंगे, तो कहेंगे यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड को 120 से 140 डिग्री सेल्सियस पर, 140 डिग्री सेल्सियस पर CO2 के साथ, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब गर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब गर्म अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, अभिक्रिया कराते हैं तो अब देखिए यहाँ पर जो है सोडियम फिनॉक्साइड को 120 से 140 डिग्री सेल्सियस पर CO2 के साथ जब क्रिया कराते हैं तो सोडियम क्या बनता है, सोडियम यहाँ लिखेंगे क्या बनेगा, सोडियम जो है सैलिसिलेट बनता है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है। पहला इसमें जो है क्रिया हुआ, बनता है। इस मिश्रण को जो बनेगा, इस मिश्रण जो बनेगा, सोडियम जो सैलिसिलेट बनेगा, इस मिश्रण को HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या कराते हैं, अभिक्रिया पुनः करा देते हैं, साथ अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया
कराते हैं तो क्या बनेगा, तो अभिक्रिया जब कराते हैं तब ये बनता है सैलिसिलडिहाइड, क्या बनेगा, सैलिसिलिक अम्ल, क्या बनेगा, सैलिसिलिक अम्ल बनेगा, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। और यह जब अम्ल बन जाता है तो इसी अभिक्रिया को क्या कहा गया है, अभिक्रिया को कोल्बे अभिक्रिया कहा गया है। कौन सी बनेगा, सैलिसिलिक अम्ल जब बनता है इस अभिक्रिया को कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं, कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान है। अब इसको रिएक्शन कराएंगे। रिएक्शन कैसे होगा, बहुत आसान है। पहले हमको लेना है सोडियम फिनॉक्साइड को लेंगे। तो सोडियम फिनॉक्साइड का सूत्र क्या होता है, अब यहाँ पहले बेंजीन रिंग बना लेंगे और इस बेंजीन रिंग में ऊपर जो है ONA जुड़ा रहेगा, तो इसका नाम हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। और यह CO2 से जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे जो बनेगा, यह जो बनेगा कितने डिग्री पे गर्म करना है, 120 से 140। और यहाँ बनेगा COOH और यहाँ बनेगा OH। इसका नाम क्या है, तो सोडियम सैलिसिलेट बना। क्या बना, सोडियम सैलिसिलेट बना। और पुनः जो है सोडियम सैलिसिलेट को लेकर के, पुनः यहाँ पर जो है सोडियम सैलिसिलेट को लेकर के जब यहाँ पे गर्म करेंगे तो ये क्या है, यहाँ पर COOH और यहाँ पर है OH। और किसके साथ क्रिया करेंगे, तो HCl के साथ जब क्रिया करेंगे तो यह जो अब क्रिया होगा तो जो है अब H जो है यहाँ से जो है यहाँ पर जो बना हुआ है, अब यहाँ से COO जो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर जो बना सोडियम सैलिसिलेट रहेगा यह Na रहेगा। क्या रहेगा, Na, क्योंकि यहाँ पर Na है तो Na रहेगा। COO तो COO हो गया, 2 O यहाँ है, 1 O यहाँ है, तो 3 O, 2 यहाँ 1 यहाँ हो गया, COO Na रहेगा। क्या रहेगा, COO Na। इसका नाम सोडियम सैलिसिलेट बना। अब सोडियम सैलिसिलेट को लेकर के यहाँ पर जब कार्बन या Cl से जब क्रिया कराएंगे तो यह Na जो है Cl के साथ चला जाएगा और H इसके पास चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर जो बनेगा यह बन जाएगा, यहाँ पर COOH हो जाएगा और यह बन जाएगा OH और इसके साथ जो है Na जो है Cl के साथ आ जाएगा तो यह बन जाएगा NaCl हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यहाँ H नहीं है, यहाँ पर Na है, इसलिए इसका नाम सोडियम सैलिसिलेट कहा जाएगा। और सोडियम सैलिसिलेट पुनः जो है यह Cl के साथ क्रिया करेगा तो यह Na जो है Cl के साथ आ जाएगा तो यह बन जाएगा NaCl हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। इसी अभिक्रिया को क्या कहा गया है, कोल्बे अभिक्रिया कहा गया है। इसमें किसको लेना है, सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के साथ जो है 120 से 140 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, सोडियम सैलिसिलेट बनेगा। पुनः सोडियम सैलिसिलेट यह Cl के साथ जब क्रिया करेगा तो यह बनेगा सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, सैलिसिलिक अम्ल बनता है और उसके साथ जो है NaCl बनेगा, Na सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। हेडिंग नोट करेंगे, वोटर्ज अभिक्रिया क्या है। बहुत आसान आंसर है, बस थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आप अभिक्रिया को तुरंत याद कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, वोटर्ज अभिक्रिया। और वोटर्ज अभिक्रिया की अगर परिभाषा की बात करें, अभिक्रिया कैसे बनता है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है क्या लेना है, एल्किल हैलाइड को लेंगे। क्या लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जब एल्किल हैलाइड, जब क्या लेंगे यहाँ पर, जब एल्किल हैलाइड लेंगे, एल्किल हैलाइड को किसके साथ कहेंगे, एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर के उपस्थिति में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में, ईथर के उपस्थिति में किसके साथ क्रिया कराएंगे, उपस्थिति में सोडियम धातु, याद रखेंगे किस धातु से, सोडियम धातु से जब क्रिया कराई जाती है, सोडियम धातु से
क्रिया कराने पर क्या बनेगा? क्रिया कराने पर बनेगा यहाँ पर एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ लिखेंगे एल्केन प्राप्त होता है। लिखेंगे यहाँ पर एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा गया है? देखेंगे यहाँ पर इस अभिक्रिया को क्या कहा गया? वुटर्ज अभिक्रिया कहा गया। इस अभिक्रिया को यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर वुटर्ज अभिक्रिया कहा गया। कितना आसान आंसर है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो वुटर्ज अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या क्या मिलाना है यहाँ पर? तो सबसे पहले यहाँ पर क्या मिलाना है? एल्किल हैलाइड को लेंगे यहाँ पर, और एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर के उपस्थिति में क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो यहाँ पर जो है, अब एल्किल हैलाइड में कोई केमिकल ले लेते हैं। एल्किल हैलाइड का मतलब CH हो गया, ये एल्किल हैलाइड हो गया। और अगर यहाँ सोडियम धातु से क्रिया करा दें Na से, और पुनः इसमें एल्किल हैलाइड जब भी लेंगे तो इसमें 2 अणु को लेना रहेगा, Cl यहाँ पर CH3। मतलब ये दोनों को मिला करके जब गर्म करेंगे तो यहाँ पर जो बनेगा एल्केन समूह मतलब एथेन बन जाएगा। C2H6 हो जाएगा, कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, और यहाँ पर बनेगा NaCl हो जाएगा। तो Na यहाँ 2 है तो यहाँ 2 Na हो जाएगा, यहाँ पर 2 Na हो जाएगा, और 2 Cl हो गया, 2 Cl हो गया। CH3 और CH3 मिलेगा तो बनेगा, तो क्या बनेगा? C2H6 हो जाएगा, कार्बन 2 हाइड्रोजन 6। और ये किस समूह में आता है? तो यह एल्केन समूह में आता है, और एल्केन में क्या है? एथेन है। इसी अभिक्रिया को क्या कहा गया? इस अभिक्रिया को वुटर्ज अभिक्रिया कहा गया है। यहाँ पर एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु से कराया गया क्रिया शुष्क ईथर के उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में? शुष्क ईथर। यहाँ लिख सकते हैं शुष्क ईथर के उपस्थिति में जब क्रिया कराया गया तो यह बना एल्केन। एल्केन में क्या बना है? एथेन, और यह बना सोडियम क्लोराइड। इसी अभिक्रिया को वुटर्ज अभिक्रिया कहा गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला अभिक्रिया, वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या होते हैं। अब अगला जो अभिक्रिया है वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया। तो वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो यह अभिक्रिया जब लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर जब क्लोरोबेंजीन, क्या लिखेंगे यहाँ पर? जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया शुष्क ईथर के उपस्थिति में किसके साथ कराना है? तो शुष्क ईथर के उपस्थिति में सोडियम धातु, किसके साथ? सोडियम धातु तथा यहाँ पर एथिल क्लोराइड, क्या कहेंगे? मेथिल, क्या बोलेंगे यहाँ पर? मेथिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराई जाती है। मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। कराई जाती है तो क्या बनता है? अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनेगा? तो अभिक्रिया कराई जाती है तो टॉल्यूइन, याद रखेंगे क्या बनेगा? टॉल्यूइन बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? इस अभिक्रिया को क्या कहा गया है? इस अभिक्रिया को वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहा गया है। वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान अभिक्रिया है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो क्या कहेंगे? इस अभिक्रिया को वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं।
अब यहाँ पर क्या क्या लेना है, पहले हमको लेना है क्लोरोबेंजीन। क्या लेंगे यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर बेंजीन रिंग में क्लोरो जोड़ दीजिए, ये बेंजीन रिंग हो गया और यहाँ क्लोरो जोड़ा गया। और सोडियम, सोडियम मतलब क्या होता है, Na, और किससे क्रिया कराना है, CH3Cl, मेथिल जो है क्लोराइड से क्रिया कराएंगे, तो यह बन जाएगा टालवीन। क्या बनेगा, टालवीन। टालवीन का मतलब क्या सूत्र बनेगा, बेंजीन रिंग पर CH3 जुड़ जाए तो इसको बोलते हैं टालवीन। और यहाँ पर जो है Cl2 है तो यहाँ बनेगा NaCl बनेगा, लेकिन यहाँ 2 लग जाएगा और यहाँ पर भी 2 लग जाएगा संतुलित करने के लिए। तो इस अभिक्रिया को ही क्या कहा गया है, वोटर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहा गया है। इसमें क्या क्या लेना रहता है, तो इसमें याद रखेंगे, क्लोरोबेंजीन लेंगे, सोडियम धातु लेंगे और मेथिल क्लोराइड लेंगे, और लेकर के जब गर्म करेंगे तो ये बनेगा टालवीन बनेगा, और उसके साथ सोडियम क्लोराइड भी प्राप्त होगा। इसी अभिक्रिया को वोटर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं यह अभिक्रिया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला अभिक्रिया। अब अगला अभिक्रिया है फिटिंग अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे अब, फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया के बारे में समझेंगे, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा अगर आप ध्यान देना तो अभिक्रिया क्या होगा, तुरंत याद हो जाएगा। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, फिटिंग अभिक्रिया। तो फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, तो यहाँ पर फिटिंग अभिक्रिया में जब लिखेंगे, यहाँ पर जब क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर भी क्लोरोबेंजीन ही लेना है। क्या लेंगे यहाँ पर, जब क्लोरोबेंजीन को क्या करना है, शुष्क ईथर के उपस्थिति में अब यहाँ पर ऊपर भी देखेंगे, जब आप क्रिया कराए थे तो उसमें भी हम लोग क्या लिए थे, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया जो है शुष्क ईथर की उपस्थिति में किससे क्रिया कराए थे, सोडियम धातु से। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सोडियम धातु से। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सोडियम धातु से क्रिया कराई जाती है, सोडियम धातु से क्रिया कराई जाती है। तो अब क्रिया कराई जाती है तो क्या बनेगा, तो क्रिया कराई जाती है तो डाईफेनिल बनता है। क्या बनता है, डाईफेनिल बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा गया है, तो कहेंगे यहाँ पर, इस अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। कौन अभिक्रिया कहते हैं, फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। बस ऊपर वाला अभिक्रिया में क्या था, उसमें भी जो है क्लोरोबेंजीन ही लेना था और इसमें भी क्लोरोबेंजीन लेना है। बस अंतर क्या है, उसमें मेथिल या क्लोराइड को लिया गया है, ऐसे मेथिल क्लोराइड को नहीं लेना है। अब यहाँ पर जो क्लोरोबेंजीन जब लेंगे तो ये बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन का जो है सूत्र क्या बनेगा, तो क्लोरोबेंजीन यह बन गया क्लोरोबेंजीन, माने बेंजीन रिंग में Cl जुड़ जाए और सोडियम Na हो जाएगा। पुनः यहाँ क्लोरोबेंजीन के अणु जो लेंगे, यहाँ 2 अणु लिया जाएगा, यहाँ क्लोरोबेंजीन का 2 अणु रहेगा। जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे जो बनेगा, यह बेंजीन रिंग जो है में जो Cl है, Cl जो है Na के साथ आ जाएगा और यहाँ पर दोनों बेंजीन जुड़ जाएगा। अब दोनों बेंजीन जब जुड़ेगा तो यही बनेगा क्या, ये जो बनेगा इसी का नाम बनेगा, क्या बनेगा, डाईफेनिल हो जाएगा। क्या बनेगा, डाईफेनिल हो जाएगा, इसका नाम बना डाईफेनिल हो गया। और उसके साथ जो है Na और Cl मिला करके बनेगा तो क्या बन जाएगा, NaCl हो जाएगा, मतलब 2NaCl बनेगा, 2NaCl हो जाएगा। और संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा लेंगे तो ये इसका नाम क्या बना, इसी का नाम जो है डाईफेनिल बना। और इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है। फिटिंग अभिक्रिया में याद रखेंगे, फिटिंग अभिक्रिया जब बनाएंगे तो इसमें हम लोग क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेना है। क्या लेना है,
क्लोरोबेंजीन के 2 अणु रहेगा और सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे और किसके उपस्थित में क्रिया कराएंगे, शुष्क ईथर के उपस्थित में जो है क्रिया कराएंगे तो ये जो बनेगा डाईफेनिल हो गया। 2 है इसलिए इसको डाई बोला जाता है, डाईफेनिल। और किसके उपस्थित में गर्म करेंगे तो ये शुष्क जो है ईथर के उपस्थित में जो है गर्म करेंगे और ये जो बनेगा इसका नाम क्या रहेगा, डाईफेनिल होता है नाम। क्या नाम होता है, डाईफेनिल बन गया और उसके साथ जो है सोडियम क्लोराइड बन गया। इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, इसी अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों अभिक्रिया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।